हेलो माय डियर फ्रेंड्स। और आज हमारी टीम इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है और इसी के उपलक्ष्य में हम एक क्लास लेने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 के एग्जाम या एनटीपीसी लेवल के एग्जाम में रीजनिंग का टॉपिक है जिसका नाम है साइलॉजिज्म। क्या टीम इंडिया जीती आज मैच काफी एक तरफा नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा मैच हुआ, मजा आया मैच देखने में। पूरा एकदम फुल टूस मैच देखा गया 2 बजे से लेके शाम तक। ठीक, मैच का ये था कि किसी भी तरफ जा रहा था, कभी इंडिया की तरफ आया, कभी स्टार्टिंग में तो लगा कि हम लोग अपना मतलब बना चुके हैं, मगर उसके बाद 2-3 विकेट गिर गए और विराट भाई आए और डायरेक्ट चले भी गए, तो उसका थोड़ा सा लगा, प्रभाव पड़ा, प्रेशर आया और फिर एट लास्ट हम लोग जीत गए। ठीक है, हो सकता है हमेशा विराट भाई हर समय नहीं न चल सकते हैं, आज उनका दिन नहीं था, मगर हमारा भी दिन जरूर आएगा, हमारे पास भी जॉब होगी। आइए उसी चीज को क्लियर करते हैं, क्रैक करते हैं। साइलॉजिज्म क्या होता है? साइलॉजिज्म में हम क्या करते हैं? साइलॉजिज्म में देखो, एक स्टेटमेंट दिया रहता है, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन दिया रहता है। साइलॉजिज्म में एक स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन दिया रहता है, फिर उसमें से हमको छांटना रहता है कि क्या चीज फॉलो कर रही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्या नहीं फॉलो हो रही है। ठीक है, वो कैसे, आओ देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1, ऑल कैट्स आर डॉग्स। ओके, और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, सम डॉग्स आर मैन। ठीक, इसी के बेसिस पे कंक्लूजन दिया हुआ है। कंक्लूजन 1 क्या दिया है? सम मैन आर कैट्स। फिर कंक्लूजन 2 क्या दिया है? सम मैन आर नॉट कैट्स। तो ये तुम्हारे सामने स्टेटमेंट है और ये उसका कंक्लूजन। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमको छांटना है क्या हमारा कंक्लूजन, कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, आइदर फॉलो 1, अदर फॉलो 2, या बोथ फॉलो, या नन ऑफ देम। ठीक है, कंक्लूजन में हमको कंडीशन दी रहती है, कैसा हमारा कंक्लूजन रहेगा। कंक्लूजन का कंडीशन दिया रहता है, कंक्लूजन का हमारे कंडीशन दिया रहता है। कंडीशन क्या दिया रहता है? या तो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा, कंक्लूजन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 100% ट्रू होगा। एकदम आराम से समझना, प्यार से समझना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ग्रुप डी के लेवल पे ये चीजें बहुत आसान है। ठीक है, बस देखो, कैच करो। दूसरा, या तो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी दी रहेगी, अभी बस समझा रहे हैं, समझो। कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी दी रहेगी। तीसरा क्या दिया रहेगा? या 100% फॉल्स कंक्लूजन होगा, 100% फॉल्स। ये 3 कंडीशन होगी कंक्लूजन में, 3 कंडीशन होगी जिसको हमको चेकआउट करना है। ठीक है, कंक्लूजन के 3 कंडीशन, या तो कंक्लूजन जो है वो 100% ट्रू होगा, या तो उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो 100% कंक्लूजन फॉल्स होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट होता है, इसी के देखते हुए कंक्लूजन बनता है। अब हम इसके ऊपर एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। उसके लिए अगर आपको नोट डाउन करना है तो हम यहीं खड़े हैं, वीडियो को रोकें, आप इसको नोट डाउन करें, अब फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने चेकआउट किया होगा, ठीक है, देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट जो पहले दिया रहेगा, ठीक है, उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है, जो 100% कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, 100% कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा। एक क्या होगा, दूसरा क्या होगा, पार्टिकुलर,
पार्टिकुलर, ये क्या होगा, ये लेस देन 100% होगा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इसे मिलेगी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट क्या होगा, या तो यूनिवर्सल होगा वो 100% ट्रू होगा, या तो पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट होगा जो लेस देन 100%, मतलब इंफॉर्मेशन उसमें इनकम्प्लीट दी रही होगी। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, जैसे स्टेटमेंट स्टार्ट होगा उसमें लिखा होगा ऑल, ALL ऑल, ठीक है। ऑल किस में आएगा, पॉजिटिव टर्म में हम देखेंगे, ठीक। या उसमें दिया रहेगा नो, तो वो निगेटिव टर्म में हो जाएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अगर ऑल लिखा है नो लिखा है स्टेटमेंट में तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर ऑल है तो उसको पॉजिटिव के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, नो है तो उसको निगेटिव के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है पर्टिकुलर देखेंगे। पर्टिकुलर में देखो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ना, सम मतलब कुछ, मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है मगर सम है, पॉजिटिव टर्म देखेंगे प्लस। दूसरा क्या है, सम नॉट, कुछ नहीं, नेगेटिव टर्म देखेंगे, ठीक। ये पॉजिटिव नेगेटिव ही चीज को हम मान के चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये चीज आप समझ लो। अब हम इसके बेसिस पे एग्जांपल लेंगे और कैसे इस चीज को समझना है हम समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है ऑल ARB, पहला हमने लिखा ऑल ARB, दूसरा है नो A is B, तीसरा है सम ARB, चौथा है सम AR�not B। अब देखो मेरे सामने 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अभी तुमको मैंने समझाया ना कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्लस माइनस। तो तुम इसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट पहले देखो पॉजिटिव है, कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव है। ये कैसे देखोगे आओ बताता हूं। देखो पहला स्टेटमेंट देखो लिखा है ऑल ARB, ऑल ARB, ऑल किसको दिखाता है, पॉजिटिव टर्म को दिखाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके आगे लिख दो प्लस का सिंबल बना दो, ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट आराम से ऑल ARB, जैसे मैंने समझाया था ऑल ARB किसको दिखाता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट को, तो हम यहाँ पे प्लस बना दिए कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा नो A is B, नो किसको दिखाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है मगर निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट ही निगेटिव है, ठीक। तीसरा में आओ सम ARB, कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन किस में आएगा, पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आएगा जिसमें लेस देन 100% प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, प्लस लिख दो। सम AR�not B, सम AR�not B, सम AR�not B मतलब नॉट आ गया, निगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। समझ में आया। कुछ लोग बबुआ लोग सोच रहे हैं झंड क्या चल रहा है, हमको इससे क्या मतलब है, होने दो होने दो। एक बात याद रखना, एक चीज याद रखना, जिस दिन तुम्हारे पेट में रोटी नहीं होगी ना, ठीक है, उस दिन तुमको समझ में आएगा टाइम की वैल्यू, अपने खुद के मेहनत की वैल्यू, ठीक है। मोटिवेशनल लेक्चर देने नहीं आया कि मोटिवेशनल लेक्चर देंगे तुम्हारे लिए आए, हम अपने खुद के लिए बना रहे हैं कि मेरा पकड़ इस पे अच्छा हो जाए, ठीक है। बॉस मैं तो ये जान रहा हूं और मैं अपना पकड़ अच्छा करने के लिए मैं अपना 100% दे रहा हूं,
ये मुझे पता है। तुम इसको कितना उठा पाते हो यार, वो तुम जानो। ठीक है, मेरे एक गुरुदेव हैं, उनकी विशेष कृपा से मैं ये सारी चीजें सीख पाया हूँ। ठीक है, बहुत चीजें बहुत भटका हूँ, मगर उन्होंने ही मुझे इस योग बनाया कि मैं आज इस टॉपिक को स्टैंड कर पा रहा हूँ। अगर वो लेक्चर मेरा देख रहे होंगे तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के नमन है कि सर आपसे ही मैं बना हूँ और मैं आपका ही शिष्य हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ सर, मैं खुद सीख रहा हूँ। ठीक है, और आपसे ही मैंने सीखा है। ठीक, अब मैं अपने दोस्तों के बीच में बस यही बताना चाह रहा हूँ, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में डालो, मैं इसके ऊपर दोबारा बनाऊंगा, तिबारा बनाऊंगा यार, मैं तुम्ही लोग के बीच का दोस्त हूँ। ठीक है, इस चीज को समझो। अब क्या कह रहे हैं, दूसरा कंसेप्ट समझो। जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है उसका ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी वैल्यू 50 रखते हैं। जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या रखते हैं, 50। 100 और 50 के टर्म में समझेंगे, 100 और 50 के टर्म में समझेंगे। और अगर कंप्लीट स्टेटमेंट है, ऑल लिखा है, नो लिखा है, तो उसके सब्जेक्ट को 100 देते हैं, उसके सब्जेक्ट को 100 देते हैं। इसी तरह इसमें देखो नो लिखा है मगर यहाँ पे स्टेटमेंट निगेटिव है। निगेटिव स्टेटमेंट का केस जानो, निगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट को हम 100 देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम 100 देते हैं, और सब्जेक्ट में नो लिखा है तो ये तो कंप्लीट जा रहा है तो 100 वैल्यू दे देंगे। ठीक, ध्यान से। सम ए आर बी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में सॉरी ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी, और सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, सम है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो हम इसको 50 दे देंगे। ठीक, उसी तरह सम ए आर नॉट बी निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 जाएगी और सम कुछ की बात कर रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50 आएगी। ठीक है, समझ में आया। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, और सब्जेक्ट में ऑल लिखा है, नो लिखा है, कंप्लीट मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसके सब्जेक्ट को हम 100 कर देंगे। निगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, और अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू को 100 कर देंगे। मगर अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट के साथ वही काम करेंगे, 100 देंगे, और अगर सम लिखा है, कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो उसकी वैल्यू को हम 50 कर देंगे। आई एम राइट? क्या आपको यहां तक समझ में आया? अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आप कमेंट में लिखना सर आप जहां तक बताया पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट पहचानना, वैल्यू को 100 और 50 के टर्म में बांटना, सर समझ में आया। मेरे दोस्त मुझे समझ में आया, ये लिख दो, दोस्त मानो, मुझे दोस्त मान लो भाई। ठीक है, बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, ठीक है, किसी तरह मान लो, बस मान लो। ठीक है, मैं अपना 100% दूंगा। ठीक है, दे रहा हूँ। चैनल पे अगर तुम नए हो तो मेरा बस इतना सा सपोर्ट करो, बस इतना सा, हल्का सा, बस कि अपने किसी यार हित मित दोस्त, अपने पिताजी माता कहीं भी शेयर जरूर करें। ठीक है, उससे शेयर करें जिसको कुछ उससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि हमें भी आपकी मदद की बहुत सारी जरूरत है। ठीक है, कि उन बच्चों तक भी मैं पहुंच पाऊं जिनको नीड है। ठीक है, जो मतलब फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो मैंने अपने लाइफ में अभाव देखा है। ठीक है, वहां तक वो मेरा लेक्चर जाए कि वो इन्फॉर्मेशन हो पा पाए। ठीक है, और मेरे बारे में आपको कोई भी जानकारी जानना हो तो इस चैनल पे सबसे पहला वीडियो मैंने वही डाला था। मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई मैं क्या हूँ, क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, मेरा फेल्योर क्या है, वो सारी जर्नी मैंने उसमें दी हुई है। ठीक है, आगे भी और तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, बताया जाएंगे जैसे जैसे हमारी आपकी दोस्ती बढ़ती जाएगी, चैनल पे ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, हम आपके साथ और ओपन होंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया? इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इस रिलेटेड टॉपिक में। तब तक इसको हम मिटा दें। स्टेटमेंट 1, ऑल मैंगोज, मैंगोज को यम से लिख रहा हूं, आर एप्पल, और एप्पल को ए से। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1। अब कंक्लूजन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कंक्लूजन। कंक्लूजन 1 क्या है
स्टेटमेंट ये हो गया, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेव है, सभी आम सेव है। तो कंक्लूजन क्या निकला, सम मैंगो आर एप्पल। कंक्लूजन 2 क्या निकला, सम एप्पल आर मैंगो। कंक्लूजन 3 क्या है, ऑल एप्पल आर मैंगो। ठीक, ये चीज निकल के आई। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले स्टेटमेंट देखो, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। स्टेटमेंट क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, पॉजिटिव साइन बना दोगे। ठीक, अब पॉजिटिव साइन है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या जाएगी, 50। पॉजिटिव साइन है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या जाएगी, 50। और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है ऑल से, ऑल मैंगोज आर एप्पल, तो इसकी वैल्यू जाएगी 100। अब एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारे जेब में 100 रुपया है तो तुम मुझे 50 रुपया दे सकते हो, मगर अगर तुम्हारे पास 50 रुपया है तो तुम मुझे 100 रुपया नहीं दे सकते हो। ठीक है, आई एम राइट। एक चीज, ये कंसेप्ट याद रखो। अब देखो कंक्लूजन पे पढ़ो क्या कर रहा है, सम मैंगोज आर एप्पल, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, 50। पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है, 50। और सम कुछ की बात कर रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 50। सम एप्पल आर मैंगो, पॉजिटिव स्टेटमेंट जा रहा है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और सब्जेक्ट की वैल्यू भी 50, क्योंकि कुछ की बात कर रहा है। मगर ऑल एप्पल आर मैंगो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और सब्जेक्ट की वैल्यू ऑल है, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या तुम्हें ये सारी चीजें दिख रही हैं, क्लियर दिख रही हैं? ठीक है, अब हमको क्या, कौन सा कंक्लूजन इसमें सही है ये बताना है। देखो ऑल मैंगोज आर एप्पल, कंसेप्ट को याद रखना कि तुम्हारे जेब में 100 रुपया है तो तुम अपने मम्मी पापा को 50 रुपया दे सकते हो, मगर अगर तुम्हारे मम्मी पापा को 100 रुपया किसी दिन जरूरत पड़ गया और तुम्हारे जेब में 50 रुपया है तो तुम कभी नहीं दे पाओगे। ठीक है, नहीं दे पाओगे, तो इसीलिए मेहनत करो। सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, 100 रुपया है 50 दे सकते हो, 100 रुपया है मगर मैंगोज में 100 है, मगर 50 तुम दे सकते हो। 100 का 50 हो सकता है बॉस, 50 का 100 नहीं हो सकता। तो सम मैंगोज आर एप्पल, यस ट्रू। यहां भी देखो एप्पल की वैल्यू 50 है, यहाँ की भी एप्पल की वैल्यू 50 है, तो पहला स्टेट कंक्लूजन सही है। सम एप्पल आर मैंगो, ये भी सही है, सम एप्पल आर मैंगो, मैंगो की वैल्यू 50 आ सकती है। ठीक है, 100 का वैल्यू 50 हो सकता है, ये सही है। ऑल एप्पल आर मैंगो, एप्पल की वैल्यू कंक्लूजन स्टेटमेंट में क्या है, 50 है, मगर कंक्लूजन में क्या दिया है, एप्पल की वैल्यू 100, ये नहीं हो सकता। तुम 50 रुपया रख के माता पिता को 100 रुपया नहीं दे सकते जरूरत पे। ठीक है, तुमको 100 रुपया कमाना पड़ेगा तब तुम दोगे, तो ये गलत है। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। बोलो कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को समझ में आया भाई, कितने लोग को समझ में आया? ठीक है, एक रूल लिख लेना है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट लिखना है इसका। इसके बाद साइलॉजिज्म का अगला चैप्टर अगर आपको पसंद आएगा कमेंट में लिखना, तो आगे जरूर बढ़ेंगे। एक स्टेटमेंट लिखो, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या लिखना है, लिखना है अगर स्टेटमेंट स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे। अगर आप कहेंगे तो बनाऊंगा, अगर आपको अच्छा लगा, अगर किसी का कमेंट आएगा नहीं सर आप बताइए हमें समझ आ रहा है, तो मैं जरूर बनाऊंगा। ऑल स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसी सब टॉपिक के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है कि मैं इस काबिल बनूं कि आपको बता सकूं। ठीक है, छोटा छोटा करेंगे। आज हम डिटेल कंसेप्ट्स के बारे में पढ़े। ठीक है,
डिटेल कंसेप्ट हमारा हो चुका है। एक बार दो बार अगर आप मेरे इस लेक्चर को पढ़ोगे, मैंने भी बहुत मन से ज़ूलॉजी से पहला ऐसा टॉपिक जिसको मैंने डिस्कस किया है मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको और भी ज़्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। हम अपने तर्ज पे जितना हो सके उतनी चीज़ें ले आएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह है, मैं DDU यूनिवर्सिटी में ग्रुप C लेवल का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।